हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स इन दोनों शेयरों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के दिन इन शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है। बात करें अगर हम वारी एनर्जीज की तो तकरीबन 2.8% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो तकरीबन 4.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली है इन दोनों शेयरों में आज के दिन। गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं ये हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे बाजार की बात करें तो पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बने हुए है कुछ समय से, और इसके पीछे भी काफ़ी सारे ग्लोबल रीजंस हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें अपने निफ्टी 50 इंडेक्स की तो आज के दिन लगभग फ्लैट में ही क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप्स की बात करें तो इनके जो इंडेक्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिली है। स्मॉल एंड मिड कैप्स के जो शेयर्स हैं इनमें पिछले कुछ समय से ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बनी हुई है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है इनकी काफ़ी एक्सपेंसिव हो रखी है। अभी देखो इन शेयरों में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई हैं, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन की जहाँ तक की बात करें तो फिर भी स्मॉल एंड मिड कैप्स के जो शेयर्स हैं ये वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक रीजन आप लोग समझ कर चलो कि स्मॉल एंड मिड कैप्स के जो शेयर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर रही है आज के दिन। अब देखो स्पेशली इन कंपनी से रिलेटेड क्या खबर है ये हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, कल की खबर है, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो वारी एनर्जीज को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई थी आदित्य बिरला ग्रुप से। अच्छी बात है, और इस न्यूज़ की वजह से मॉर्निंग टाइम में स्टॉक में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी 1-1.5% की। लेकिन देखो तेज़ी जो है ये टिक नहीं पाई और इस प्रकार से गिरावट आई है स्टॉक में। तो इसके पीछे भी एक न्यूज ही है। तो देखो न्यूज है यहाँ पर बेसिकली बैड वाली, और इन दोनों कंपनी से रिलेटेड बैड न्यूज है। क्या न्यूज है ये हम लोग समझते हैं। ये भी कल की न्यूज है, कल आफ्टर मार्केट क्लोजिंग ये न्यूज आई थी। मुंबई कर विभाग द्वारा यानी कि मुंबई टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन शुरू करने से वारी एनर्जीज के शेयर फोकस में है। ठीक है। तो मुंबई टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इन दोनों कंपनीज के अंदर इंस्पेक्शन शुरू हुए हैं, और इस वजह से आज के दिन ये जो दोनों शेयर्स हैं इनमें हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस चीज़ को। वारी एनर्जीज के शेयरों में गुरुवार 27 फरवरी को तेजी आने की संभावना है। अब देखो यार, यहाँ पर तेजी आने की संभावना पता नहीं क्यों आर्टिकल में लिख दिया गया है। आगे देखो कह जा रही है, क्योंकि कंपनी ने बुधवार को एक्सचेंजों को सूचित किया है कि मुंबई के राज्य कर के सहायक आयुक्त ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर खबर ये है कि जो मुंबई कर विभाग है इन्होंने इन दोनों कंपनीज के अंदर जो निरीक्षण होता है वो शुरू कर दिया है। आगे कई जरिए कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, आपको सूचित किया जाता है कि 25 फरवरी 2025 को मुंबई के राज्य कर के सहायक आयुक्त ने कंपनी और इसकी सहायक कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में तलाशी या फिर कहीं निरीक्षण शुरू किया। तलाशी दोपहर 3:45 बजे शुरू हुई और रात 8 बजे समाप्त हुई, जिसे अगले दिन जारी रखा जाएगा, यानी कि आज की बात हो रही है। हालांकि कंपनी ने इस निरीक्षण का कारण अभी तक नहीं बताया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो तलाशी हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इसके पीछे रीजंस जो हैं वो कंपनी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं। वारी एनर्जीज ने कहा कि प्राधिकारियों ने कंपनी और उसकी सहायक कंपनी से उनके परिचालन के संबंध में विवरण मांगा है और कंपनी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। ठीक है। तो ये खबरें हैं बेसिकली यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है मुंबई की, इनके द्वारा यहाँ पर तलाशी की गई है वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स के कार्यालय में। अब देखो इसके पीछे डिटेल में रीजंस नहीं बताए गए हैं कि क्यों यहाँ पर तलाशी लिए जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इससे इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती है कि भाई पता नहीं क्या नेगेटिव खबर है जिसके वजह से यहाँ पर तलाशी वगैरह हो रही है। तो इस वजह से आज के दिन इन दोनों शेयरों में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। वैसे अगर हम वारी ग्रुप की बात करें तो हमने कई बार इस चीज़ को बोला भी है। देखो दोस्तों, वैसे हमने कई बार वीडियोज में डिस्कस किया है कि वारी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि वारी ग्रुप जो है ये हमेशा कुछ न कुछ चीज़ों में फंसते हुए देखने को मिलता है। इनके जो प्रमोटर हैं
इनके ऊपर कुछ मुकदमे वगैरह भी चल रहे हैं। तो इस वजह से पूरे के पूरे वारी ग्रुप को ही रिस्की माना जाता है। लेकिन अगर हम इन दोनों कंपनीज की बात करें, वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स की, तो दोनों कंपनीज फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन रिस्क यहाँ पर काफ़ी हाई है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड वारी एनर्जीज की स्पेशली बात करें तो इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन मोनोपोली है कंपनी की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वारी एनर्जीज के वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल देखो स्टॉक पी 64.2 की है, इंडस्ट्री पी 47 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अभी भी ज़्यादा ही है, जबकि स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 41% तक करेक्ट हो चुकी है। और जो स्टॉक की लिस्टिंग प्राइस थी वहाँ से भी स्टॉक नीचे जा चुकी है। अभी देखो ज़्यादातर हमें ऐसे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चले गए हैं। मतलब जो स्टॉक्स रिसेंटली लिस्ट हुए हैं मार्केट में, उन स्टॉक्स की स्थिति अभी ऐसी बनी हुई है कि वो अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रहे हैं। लाइक यहाँ पर और भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, फिर ओला इलेक्ट्रिक हो गया, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी हो गया। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चले गए हैं, और यहाँ पर वारी एनर्जीज के अंदर भी सेम स्थिति बनी हुई है। बात करें वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज की, तो भाई साहब यहाँ पर तो काफ़ी भयंकर गिरावटें आई हैं। एंड मार्केट कैप किसी समय में 30,000 करोड़ के अप्रोक्स हुआ करती थी, जो कि अभी मात्र 8437 करोड़ की हो गई है। स्टॉक पी 45.1 की, इंडस्ट्री पी 47.2 की, तो लगभग इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। पीजी रेशियो देखो काफ़ी कम है, 0.19 की। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर फिलहाल ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आ चुकी है स्टॉक में। ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से 73-74% की करेक्शन में है, ठीक है। बहुत बड़ी गिरावटें आ चुकी है इस शेयर में। अगर किसी ने 52 वीक हाई के लेवल पर इन्वेस्ट किया होगा और अभी तक अगर वो होल्ड कर रहे होंगे तो उनकी मतलब स्थिति कैसी होगी ये आप लोग सोच सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावटें आई है इस शेयर में। और वैसे अगर हम इससे पहले की बात करें तो काफ़ी कम समय में वारी रिन्यूएबल्स ने इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया था, ठीक है। बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए थे। अब देखो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कोई भी स्टॉक अगर इस प्रकार से तेजी दिखा रहा है तो एक लंबे समय के लिए इस प्रकार से स्टॉक अंडर परफॉर्म करने लगता है। तो ये चीज़ें वारी रिन्यूएबल्स के शेयर में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल शेयर से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो हमारा न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।